बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बात करेंगे फास्ट फूड के बढ़ते रुझान की और इससे इंसानी बॉडी के ऊपर, इंसानी वजूद के ऊपर जो इसके नुकसानात हैं उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि इस मौजू की तरफ हम आए, जिन मेरे नाजरीन ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, फास्ट फूड के इस बढ़ते रुझान में जहाँ तक न सिर्फ बड़े लोग बल्कि इसमें बच्चे भी जो हैं वो इसमें बहुत हद तक मुब्तला हो चुके हैं। तो बल्कि बच्चों को तो और चीज़ पसंद ही को नहीं होती। अगर रोज़ाना बात करें तो उनका यही दिल करता है कि हर रोज़ जो है हम फास्ट फूड पे ही गुजारा करें। तो इसके नुकसानात पर हम बात करें इससे पहले, लेकिन मैं यहाँ पर एक हदीस मुबारक नोट करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है। फरमाया कि मैदे की मिसाल एक हौज़ की मानद है। हौज़ दुरुस्त होगा तो नालियाँ जो हैं वो एक तंदुरुस्त चीज़ लेके आगे जाएंगी। अगर हौज़ जो है या मैदा जो है वो ख़राब होगा तो नालियाँ बीमारियाँ लेके जो है वो आगे जाएंगी। तो बहुत बड़ा डिपेंड करता है इंसानी बॉडी के अंदर कि स्टमक का ठीक होना। तो मैं यहाँ पर अपने पेशेंट को अक्सर ये बात करता हूँ कि आप सिर्फ जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने से पहले ये सोच लें कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो हजम होगी तो उसके अंदर जो अज्जा होंगे वही आपकी बॉडी को डिलीवर करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ब्रायलर गोश्त जो है वो इस वक्त हमारे इस ब्रायलर चिकन का गोश्त जो है वो हमारी रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी में बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका है। फिर इस तरह करके आलू का इस्तेमाल, फ्राई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल। तो अगर हम इसके पिछली हम तारीख की तरफ जाते हैं तो देसी चिकन इस्तेमाल होता था, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, कभी कभी वो भी देसी चिकन का इस्तेमाल होता था। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ थी वो एक्सरसाइज थी। आज तक हम देखें कि सहूलियात जिसके पास ज़्यादा हैं वो भी, और जिसके पास वसाइल की कमी है, उतनी सहूलियात नहीं है वो उस तरह की हमारी एक्सरसाइज नहीं है कि जिस तरीके से हमारा जो है खुराक है। तो खुराक भी कैसी है, अगर हम आज से सालों पहले चलें तो उस वक्त खुराक कितनी सादा थी और कितनी अच्छी थी, हवा कितनी जो फ्रेश होती थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ना हवा में वो ताजगी है, ना खुराक उस स्टैंडर्ड की है, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसानी वजूद के ऊपर जो है वो इंतहाई बुरे असरात डालते हैं, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और जिगर के मुतल्लिका जो अमराज, गुर्दों के मुतल्लिका ख़ास तौर पे जो अमराज वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आसाब कमज़ोर हैं। बहुत कम ऐसे पुराने जितने भी वो दौर था, जब वो ज़माना था 15, 20, 25 साल के नौजवान, 30, 35 साल के, वो बहुत ना होने के बराबर वो जो है वो बीमार होते थे। लेकिन आज ये रोशो देखें कि अगर बड़े लोग बीमार हैं तो साथ नौजवानों की भी यही हालत है। उसमें मेन वजह जो है वो हमारी खुराक का है। अगर हम फास्ट फूड का इस तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो यकीन जानिए कि चंद ही दिनों में, चंद महीनों में, सालों में हमारा जो स्टमक है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, लिवर के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और मैदे की तज़ाबियत, गैस बनना, और उसके बाद जलन मैदे की, और इस तरीके से पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके आवाज़ात में आती हैं। जिगर खून तरीके से पैदा नहीं करेगा। जब जिगर सही खून तरीके से नहीं पैदा करेगा तो लाजमी बात है जिस्म पर उसका असर लाजमी पड़ेगा। तो बहरहाल इसके नुकसानात तो यकीनन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी यकीनन कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा कि अगर आप फास्ट फूड इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 2, 3 दिन, 4 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसके जो बुरे असरात हैं उससे महफूज नहीं हुए होंगे। कब्ज़ का आज के बहुत सारा मसला है, ख़ास तौर पे हमारे जो शहरी एरिया है उसमें, कि कब्ज़ भी इससे बहुत जो है वो फास्ट फूड से हो सकती है। तो ये भी उसका एक बड़ा सबब है। तो बहरहाल नाज़रीन, गुजारिश यही है कि सादा खुराक इस्तेमाल करें, सादा खुराक को रवाज दें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखें, और खाते हुए ये ज़रूर सोचें कि ये चीज़ जो मैं खा रहा हूँ ये हज़म होने के बाद मेरे वजूद को क्या डिलीवर करेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको यकीन पसंद आई होगी। जिन मेरे दोस्तों ने फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक हौसला अफजाई होती है आपकी। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।